क्रिकेटर रविंद्र जडेजा इस समय हमारी टीवी स्क्रीन पर हैं। उनकी सीधी तस्वीरें हमें मिल रही हैं। अब रविंद्र जडेजा शायद वोट डालने पहुंचे हैं और इसीलिए देखिए जब पहुंचे हैं तो मीडिया ने उनको घेर लिया है और वोट डालने के बाद अब शायद वो अपनी पत्नी रिवाबा जडेजा के साथ गाड़ी में बैठकर वापस जा रहे हैं। रविंद्र जडेजा, आपको पता ही है गुजरात के इस चुनाव में जब से उनकी पत्नी के नामांकन का ऐलान हुआ, उनको टिकट देने का ऐलान हुआ बीजेपी की तरफ से, तभी से रविंद्र जडेजा खुद छाए हुए हैं। अब से पहले क्रिकेट के मैदान पर अपनी कलाकारी के लिए, अपने रन के लिए, अपने विकेट के लिए, अपनी फील्डिंग के लिए जाने जाते थे, चर्चा में आते थे। लेकिन पहली बार राजनीति में खूब चर्चा में रहे रविंद्र जडेजा अपनी पत्नी की वजह से, और अब ऐसा लगता है खुलकर अपनी पत्नी के समर्थन में वोट मांगते हुए सियासी पिच पर बैटिंग भी कर रहे हैं। इसीलिए उन्होंने ट्विटर पर कल बाल ठाकरे का एक वीडियो भी शेयर किया है रात में, जिसमें उन्होंने लिखा, बाल ठाकरे का वीडियो शेयर करते हुए, गुजरातियों अभी भी समय है। भूपेंद्र, ये रविंद्र जडेजा अब धीरे धीरे जो अपनी हिचक पीछे छोड़ते जा रहे हैं, इससे क्या संकेत मिलता है? मतलब सिर्फ क्या ये अपनी पत्नी को चुनाव जिताने के लिए है? भूपेंद्र, देखिए, जाहिर सी बात है, बहुत सारे क्रिकेटर जो हैं वो देखा गया है कि रिटायरमेंट के बाद में राजनीतिक पारी में भी चौके और छक्के लगाने के लिए मैदान में उतरते हैं। और अभी फिलहाल क्रिकेट की पिच पर भरे ही रविंद्र जडेजा हों, लेकिन उनकी पत्नी जो है वो राजनीति के मैदान में उतर आई है। और ऐसे में अगर उनकी तरफ से कोई राजनीतिक बयान आता है इस तरह का, तो उस पर आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से उनकी पत्नी जो है वो चुनाव में प्रत्याशी है, एक पार्टी की उम्मीदवार है, और ऐसे में अगर वो उनके लिए प्रचार भी कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है उसी तरह के कुछ न कुछ संदेश आएंगे। और ये कहीं न कहीं भविष्य की एक राह भी चिन्हित कर रहा है। एक संदेश ये भी जा रहा है कि आने वाले भविष्य में आपको और क्या देखने को मिल सकता है जडेजा परिवार की तरफ से। तो ये चूंकि जहां से रिवाबा जडेजा खड़ी है, वो एक कहा जा सकता है कि एक पॉलिटिकल बैटल ग्राउंड जो है वो जडेजा परिवार के लिए रहा है पहले से ही। तो ऐसे में अगर इस तरह की अपॉर्चुनिटी भविष्य में उसकी जमीन अभी से तैयार की जा रही है, तो जाहिर सी बात है। अच्छा भूपेंद्र, कहीं ऐसा तो नहीं, क्योंकि आप तो बरसों से देख रहे हैं रिवाबा जडेजा को भी और रविंद्र जडेजा को भी, दोनों को, पूरे परिवार को, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बार रिवाबा की ये सीट फंस गई है और इसीलिए रविंद्र जडेजा को इतना जोर लगाना पड़ रहा है, बाल ठाकरे का वीडियो शेयर करना पड़ रहा है और ये लिखना पड़ रहा है कि गुजरातियों अभी भी समय है, संभल जाओ। बाल ठाकरे उस वीडियो में कह रहे हैं मोदी गया तो गुजरात गया। तो ये सीट फंसी भी तो नहीं लग रही है, क्योंकि हमने देखा है कि रिवाबा जडेजा की ननद यानी रविंद्र जडेजा के भाई और उनके पिता दोनों कांग्रेस के लिए प्रचार कर रहे हैं। बिल्कुल मानक, मैं वही कहने वाला था, जैसे आपने कहा जिक्र की कहीं ये सीट फंसी तो नहीं है। सीट फंसी हो उससे ज्यादा चुनौती अगर घर में से मिल रही होती है तो वो बहुत बड़ी चिंता का विषय बन जाता है। और जब रविंद्र जडेजा की बहन और उनके पिता ये अपील कर रहे हैं कि वो उनके विरोधियों को वोट दे, तमाम जनता से ये अपील की जा रही है कि वो उनकी बहू के साथ जाने की बजाय जो उनके विरोध में है उनके साथ जाए, तो ये अपने आप एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। और इसके लिए उनको अपनी तरफ से लड़ाई जो है वो लड़नी ही पड़ेगी। और इसी का नतीजा है कि रविंद्र जडेजा भी मौके मौके पर इस तरह की बातें, इस तरह का वीडियो, इस तरह के बयान जो है वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। रही बात वहां पर चुनौती की, तो इस बार जैसा का सौराष्ट्र का बैटल ग्राउंड जो है वो इस बार पूरी तरह से बीजेपी के लिए चुनौती थी। और पिछली बार जिस तरह के रिजल्ट आए थे, जिस तरह के नतीजे आए थे, तो इस बार कोशिश यही की गई थी। और रिवाबा का जो टिकट दिया गया है वो पुराने बीजेपी और एकदम लड़ाकू और कह सकते हैं कि अच्छे कद्दावर नेता को काट कर दिया गया है। तो ऐसे में हालांकि ये भी देखने को मिला था कि पूरे राज्य में जिस तरह से लोगों के टिकट करीबन 38 ऐसे कद्दावर और जाने पहचाने मंत्री रह चुके वरिष्ठ नेताओं के टिकट काटे गए और उनके सामने नए चेहरों को वरीयता दी गई। तो ये एक संदेश भी देने की कोशिश की गई थी कि किस तरह से। ओके, नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।